नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आने वाली यूपी बोर्ड की तैयारी आपकी एकदम जबरदस्त चल रही होगी। जैसा कि लगभग हर एक लेक्चर में हम लोग 5 क्वेश्चन कवर करते हैं, आज हम लोग निपटारा करने वाले हैं आरवीयू के मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 प्रश्नों का। और ये आपके एग्जाम में पूरे 5 नंबर के आते हैं। कितने नंबर के? तो आज आपके फिर से 5 अंक क्लियर होने वाले। देखो एक चीज समझो, सबसे पहले आपको पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए। जो 5-5 नंबर के हैं वो 10 क्वेश्चन आते हैं। ध्यान से समझो, 5-5 नंबर के कितने आते हैं? 10 क्वेश्चन। 50 नंबर का ये पेपर हो गया और 8-8 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे 6 करने होंगे 3, तो 8 या 24, तो 50 और 24 कितना हो गया? 74। 6 क्वेश्चन ऑप्शनल आएंगे, तो 74 और 6 कितना हो जाएगा? 80। और जो आपके बच्चे 20 नंबर वो 2-2 नंबर में क्वेश्चन आएंगे। तो आज हम जिस प्रश्न की चर्चा करेंगे ये कितने नंबर का आएगा? 5 अंक का। और एक प्रश्न जरूर आता है, एक ही टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम मजबूत हो जाए। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए अगर कॉपी पेन नहीं लिया, और जल्दी से हम लोग चर्चा करते हैं प्रश्न की। सबसे पहले आप देख रहे होगे आगे क्या लिखा हुआ है? ए इक्वल लिखा है 2, 3 और 0, 1, और अगले वैल्यू बी इक्वल क्या दिया है आपको? 3, 4 और 2, 1। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ए बी का होल डैश इक्वल बी डैश ए डैश। ठीक, पहले तो आप एक फार्मूला ही होता है, ये याद कर लीजिए। आने वाले समय में आपको एयरफोर्स, नेवी, एनडीए में काम आएगा। जिसका भी डैश पूछे बस उसको रिवर्स लिख दो जब अलग अलग डैश लगाना हो। कहने का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी का होल डैश, तो इसको क्या कह दोगे? बी डैश ए डैश। हमने लिख दिया ए बी सी का होल डैश, तो ये हो जाएगा सी डैश बी डैश ए डैश। यानी अलग अलग डैश अगर लगाना हो तो उसको रिवर्स कर देते। यही रूल आपका इनवर्स में चलता है। ए बी का होल इनवर्स इक्वल क्या होता है? बी इनवर्स। ए इनवर्स ये भी प्रूव करने के लिए आता है, किसी दिन इसकी भी विशेष चर्चा करेंगे। और अगर हम यहाँ पर 3 वैल्यू लिख दें ए बी सी का होल इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा? सी इनवर्स बी इनवर्स और एन इनवर्स। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? आपकी तैयारी सिर्फ यही नहीं होनी चाहिए कि इंटर में अच्छे नंबर आएंगे या 12th में अच्छे नंबर आएंगे। आपकी तैयारी इस टाइप से होनी चाहिए कि आगे की तैयारी आपकी जबरदस्त हो। ठीक, तो स्टार बना के अपने कॉपी में कहीं ना कहीं इन चीजों को लिख लीजिए। ए बी का होल डैश होता है बी डैश ए डैश, ए बी सी का होल डैश होगा सी डैश बी डैश ए डैश, ए बी का होल इनवर्स होगा बी इनवर्स ए इनवर्स, और ए बी सी का होल इनवर्स होगा सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। यानी इनको रिवर्स लिख दिया जाता है। ठीक, स्टार बना के लिख दीजिए। मतलब की चीजें हैं जो आपको काम आएंगी। इंटर आपकी लिखित परीक्षा है तो यही आपसे प्रूव करने के लिए पूछ देता है। तो कैसे करते हैं ध्यान से समझो। सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे ये क्या लिखा हुआ है? ए बी का होल डैश, यानी पहले ए बी का मल्टीप्लाई करवाया गया। तो पहले आप ए बी का मल्टीप्लाई करवा दो। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा? पहले ए का मान रख लो। ए का मान है 2, 3, 0, 1, और बी का मान क्या है? 3, 4 और 2, 1। इतनी बात समझ गए? अब मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है ध्यान से समझना। इस रो को उठाकर इस कॉलम पे रखते हैं। ध्यान से समझो, इस रो को उठाकर इस कॉलम पर, देखो ऐसे उठाओगे, पेन रख के कॉपी में आप करूँ। ये 2, 3 है, इसको ऐसे उठाना है, ऐसे घुमाना, ऐसे करना है। तो 3, 2 हो जाएगा 6, और ये 3 इसके 2 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 6। फिर इसी पहली रो को उठाकर अगले कॉलम पे रखोगे तो 4 का डबल करोगे 8, और 3 का गुणा 1 में करोगे 3। इतनी बात पल्ले पड़ी कि नहीं? फिर से समझो, हमने क्या बताया? इस रो को उठाकर इस कॉलम पे रखो पहले वाले पर, तो जो जिस पर अंक आ रहा है उसका मल्टीप्लाई करके प्लस लगा दो। फिर इस रो को उठाकर अगले कॉलम पर रख दिया, तो ऊपर का रो कंप्लीट हो गई। अब यही काम नीचे करना है आपको। इस रो को उठाकर इस कॉलम पे रखोगे तो 0 का 3 में गुणा करोगे 0, और 2 का 1 में गुणा करोगे 2। फिर इस रो को उठा के इस कॉलम पर, तो 0 का 4 में गुणा करोगे 0, और 1 का गुणा करोगे 1 में। तो ए बी इक्वल आपका आ जाएगा क्या? 6 और 6 12, 8 और 3 11, 2 में 0 जोड़ोगे 2, और ये हो जाएगा 1। इतनी बात, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं होगी। अब हमने क्या कहा? ए बी का होल डैश। जब आप डैश निकालोगे तो रूल क्या होता है? रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। ये जो ऐसी रो बनी हुई है आपकी 12 और 11, इसको कॉलम में लिखना है तो ये हो जाएगा 12, 11, और इस वाली रो को आप ऐसे कॉलम बनाओगे तो ये हो जाएगा 2, 1, और ये होगा आपका LHS। और ये क्या है आपका? LHS। बोलो, इतनी में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमको RHS सॉल्व करना है। अगर वो वैल्यू यही आ गई तो प्रूव हो जाएगा। कितना आसान। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से समझो, RHS यहाँ पर उठाएं, ये क्या था आपका? यहाँ पर हम लोगों ने LHS सॉल्व किया है, और यहाँ पर RHS गौर से देखोगे बी डैश ए डैश। अब एक चीज समझो यहाँ पर, ध्यान से आप समझना,
अगर b की वैल्यू ये है और हम आपसे कहें b डैश का मान क्या होगा, तो रो को कॉलम में बदलेंगे, यानी खड़ी को पड़ी कर दो या पड़ी को खड़ी, ऐसे देसी याद रखो आप। ये b डैश लिखा है, आपके पास b की वैल्यू ये लिखी है, तो b का मान 3 4 ऐसे रो के रूप में है, तो इसको किस रूप में लिख दोगे, कॉलम में। ये 2 1 है, इसको ऐसे लिख दो। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। अगला समझो, ये क्या लिखा है, ए डैश, ए की वैल्यू क्या है 2 3 0 1, इसको भी रो को कॉलम में कर दो, तो ये 2 3 और 0 1 ऐसा हो जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई समस्या। कितने आराम से आपको बिल्कुल आसानी से मैथ सिखाते हुए चल रहे हैं। अगर आप शुरू से जुड़े होगे तो यकीन मानो आपकी तैयारी बहुत ही बेस्ट होने वाली है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक में इस वजह से नहीं गए, थोड़ा थोड़ा आप सब लोग अपने अपने स्कूल या कोचिंग में पढ़ ही रहे होगे जो दूर से होगे, हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे और प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। वहीं से आपकी कहावत का जन्म होता है कि आप प्रैक्टिस मेक से मैन परफेक्ट। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सीखोगे, बाकी कॉन्सेप्ट हम उसी में सिखाते हैं। जैसे ये बी डैश था, तो हमने क्या बताया, बी की वैल्यू है, रो को कॉलम में बदल लो, बी डैश हो जाएगा। ए डैश चाहिए था, ए डैश निकालिए। अब वही रूल जैसे इधर मल्टीप्लाई कराया था वैसे इधर, तो इसको उठा के इसमें रखोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये इस पे आ जाएगा 3 दूनी 6। फिर इसका गुणा आगे कराओगे तो 3 का गुणा 0 में कराओगे 0 हो जाएगा, 2 का गुणा इसमें कराओगे तो क्या आ जाएगा 2। फिर नीचे वाली रो को उठाकर इसमें रखोगे तो 4 का गुणा 2 में करोगे 4 दूनी 8, और 3 का गुणा 1 में करोगे 3 एकम 3। फिर इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो ये हो जाएगा 0 + 1। बोलो यहाँ तक कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और तुम लोग शेर और शेरनी हो, अपने आप को क्या मानना है, शेर और शेरनी, और शेर और शेरनी को कभी भी समस्या नहीं होती। अगर समस्या हो रही है तो फिर अपनी मेहनत को बढ़ाओ, तभी आप वो आपके अंदर फील आ पाएगा। फिलहाल में ये 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, आगे 2 और 0 कितना हो जाएगा 2, नीचे देखो क्या हो जाएगा 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, और 0 में 1 जोड़ोगे 1 हो जाएगा। अब ये आपका क्या हो गया RHS, ये क्या हो गया RHS। अब आप देखो LHS में 12 2 11 1, 12 2 11 1 दोनों सेम आ गए, तो बस आपको क्या लिख देना है LHS = RHS, LHS = RHS, बस उसके नीचे प्रूफ लिख देना है। बस आपके 5 नंबर बोर्ड एग्जाम के एकदम कंफर्म हो गए, और 100% यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो बोलो बात समझ में आई कि नहीं। ए और बी आपको दिया जाएगा, कभी कभार क्वेश्चन गेम खेलता है, उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। ए और बी दिया जाएगा तो कहेगा सिद्ध कीजिए कि ए बी का होल डैश इक्वल बी डैश ए डैश। तो पहले आप दोनों का मल्टीप्लाई कराओ जैसा यहाँ लिखा है, फिर उसका डैश निकाल दो, यानी उल्टा रो को कॉलम में या फिर कॉलम को रो में। इधर बी डैश पहले निकाल लो और इधर ए डैश पहले निकाल लो, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करा दो, दोनों सेम आ जाएंगे। देखोगे यहाँ पर 12 2 11 1, LHS की जो वैल्यू वही RHS की, तो प्रूव हो गया। ये होता है इसका तरीका, एक क्वेश्चन जरूर बनता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन। ठीक उसी के जैसा आज हम लोग 4-5 क्वेश्चन करेंगे इस टाइप के, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब यहाँ पर समझो, फिर से यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे LHS। प्रूफ क्या करना है, ए बी का होल डैश इक्वल बी डैश ए डैश। हम हर लेक्चर में आपको चर्चा करते हैं, हमारी जो पर्सनल बुक हमारे कोचिंग में चलती है, इसके पहले लेक्चर में आपको दिखाया था, उसके क्रॉप किए हुए स्क्रीनशॉट लिए हुए क्वेश्चन है। बुक बहुत अच्छे लेवल की बनी, एक ही टाइप के 5-5 10-10 क्वेश्चन है, ताकि 1 या 2 हम बच्चे को पढ़ा देते हैं और घर में जाके वो ढेर सारी प्रैक्टिस करते हैं, और यही कारण है कि हमारे कोचिंग सेंटर में ऑफलाइन बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक, इस बार थोड़ा सा प्रयास किया हमने डिजिटल पैनल खरीदने का, कुछ पैसा इसमें इन्वेस्ट किया, पूरा अच्छे से कोचिंग सेंटर बनाया, और इस बार हमारा मुद्दा है कि जो ऑफलाइन में हमारे क्षेत्रीय बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं 96 97 98 तक फिजिक्स और मैथ में और भी अदर सब्जेक्ट में, वैसे ही स्कोर ऑनलाइन में करें। और इसके लिए हम आपके लिए फरवरी तक सदैव मेहनत से जुड़े रहेंगे, और आपको भी बराबर मेहनत करनी। बस वीडियो को इग्नोर मत कीजिए, जो बातें हम बताते हैं उनको लिखते हुए चलिए, समझते हुए चलिए। ज़्यादा नहीं, हम कह रहे हैं लास्ट नवंबर तक आप चैनल से जुड़े रहिए। हर एक सब्जेक्ट का निपटारा हम लोग बड़ी आसानी से करेंगे, और दिसंबर जनवरी 2 महीने ढेर सारी प्रैक्टिस, और फरवरी में आप सबको कह देंगे कि जाइए अब आप युद्ध में एकदम मैदान में उतर जाइए, और यकीन मानो आप युद्ध जीत कर आओगे। ठीक, बशर्ते अभी धैर्य बनाओ, बस मेहनत करो, बाकी चीज़ें ध्यान दो। फिलहाल में LHS में आप देखोगे फिर से यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए बी का होल डैश, तो डैश तो बाद में आएगा, पहले निकालो आप ए बी। तो ए बी निकालने के लिए पहले ए का मान रखो, डबल 0 रखा है रख दो, 1 और 1 रखा है रख दो। अगले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए, यहाँ पर सी, यहाँ पर बी और यहाँ पर डी। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, बस इसका मल्टीप्लाई कराना। मल्टीप्लाई कराने का तरीका अभी अभी आपको सिखाया था, क्या, रो को कॉलम में रखो, तो ये 0 ए पर आ जाएगा 0 बना देगा, ये 0 बी पर आएगा 0 बना देगा। फिर इसी रो को इस पे रखोगे तो यहाँ भी 0 और 0 हो जाएंगे। अगला फिर इसको इसमें उठा के रखोगे तो ये ए और बी हो जाएगा। फिर इस 1 1 को इधर रखोगे तो सी और प्लस डी हो जाएगा। अब तो बात समझ में आ रही होगी। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी इक्वल, ऊपर आप गौर से देखोगे यहाँ 0 हो जाएगा,
इधर हो जाएगा a प्लस बी और इधर हो जाएगा c प्लस डी। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हमें इसका क्या निकालना है, डैश। तो अगली स्टेप समझो क्या होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी का जब डैश निकालेंगे तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। ऐसा डबल जीरो लिखा था, इसको ऐसा लिख देंगे डबल जीरो, ठीक। ऐसे रो बनी थी आपकी, इसको ऐसे कॉलम में कर देंगे, तो a प्लस बी इधर c प्लस डी। तो ये क्या आ गया आपका LHS, ये क्या आ गया LHS। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, RHS। तो ध्यान से समझना, RHS की वैल्यू क्या है, RHS में देख रहे होगे बी डैश ए डैश, पहले जैसा क्वेश्चन है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। हम क्या बोल रहे हैं, प्रैक्टिस करनी है। आगे के जो क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो या फिर ना समझ में है तो समझते हुए चलो। अब बी डैश ए डैश चाहिए तो पहले आपको बी डैश ए डैश के मान निकालने पड़ेंगे। अब देखो बी की वैल्यू है ए सी बी डी, बी डैश निकालोगे ए तो सी नीचे आ जाएगा और ये बी डी इधर हो जाएगा। बोलो कोई समस्या? इधर ए डैश आपको चाहिए, ध्यान से समझो। ए का मान दिया गया डबल जीरो डबल वन, तो इसको डबल जीरो आप ऐसे लिख दो, इसको वन और वन ऐसे लिख दो। बोलो कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ो। बी डैश ए डैश इक्वल क्या हो जाएगा, अब वही मल्टीप्लाई वाला रूल, इसको ऐसे उठा के ऐसे रखोगे तो ये जीरो प्लस जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये ए आ जाएगा इस जीरो के साथ और ये बी आ जाएगा इस जीरो के साथ। फिर इसको उठा के इसमें रखोगे तो अगला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। फिर इसको उठा के इसमें रखोगे, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो। फिर इसको उठा के इसमें रखोगे तो क्या आ जाएगा, सी प्लस डी। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? अब ये हो जाएगा बी डैश ए डैश इक्वल, ध्यान से समझो, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा ए प्लस बी और ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा सी प्लस डी। यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब देखोगे क्या, ये आपकी जो वैल्यू आ गई, ये क्या आ गया आपका RHS, ये क्या आया RHS। अब देखो क्या ये दोनों सेम है, देखो यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, ए प्लस बी सी प्लस डी। इसमें देखोगे यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, ए प्लस बी और सी प्लस डी। तो क्या ये वैल्यू इसके बराबर नहीं है? दोनों बराबर आ जाए तो यही तो प्रूफ करना है। बस आपको क्या लिख देना है, LHS बराबर RHS। क्या लिखना है, LHS बराबर RHS और उसके नीचे प्रूफ लिख दो, बस आपके 5 नंबर कन्फर्म। बोलो क्वेश्चन कठिन है का? अब तो तरीका समझ में आ गया होगा। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए। अब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट, हमने क्या कहा था, आपके साथ क्वेश्चन गेम खेलेगा और आप उसके साथ। अच्छा प्लेयर कौन होता है, जब सामने वाला बॉलर गूगली डाले तो आपको पता होना चाहिए कि गूगली को किस टाइप से खेलना है। अगर नहीं जानते हो तो फिर कैच उठ जाएगी। वही आपके साथ मैथमेटिक्स में होता है, हर एक सब्जेक्ट में क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया जाएगा। आप अपनी बुद्धि थोड़ा सा घुमा दीजिए, हिसाब किताब बराबर, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना है। अब समझो इसमें क्या करना है, देखो प्रूफ तो वही करना, इधर की थोड़ी समस्या समझो। इधर इस बार आपको a का मान दिया गया है -2, 4 और 5। इधर b का मान आपको दिया गया है 1, 3, -6। इतनी बात समझ गए? तो पहले आप LHS समझो। तो LHS में फिर से वही है क्या, AB का होल डैश, ठीक। तो पहले हम AB निकालेंगे। अगर हम यहाँ पर चर्चा करें पहले AB को, तो ध्यान से समझना, पहले A का मान रख लो -2, 4 और 5 और फिर B का मान रख लो 1, 3 और -6। इतनी बात समझ गए? अच्छा AB इक्वल, अब देखो मल्टीप्लाई, हमने क्या सिखाया, रो को उठा के कॉलम में रखते हैं। तो यहाँ पर अब आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी 3 क्रॉस 3 की। कैसे, इस रो में केवल -2 है, इसमें रखोगे तो ये -2 हो जाएगा। फिर इस रो को आगे रखते हैं तो 3 दूनी -6 हो जाएगा। इस रो को आगे रखोगे माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12 हो जाएगा। इतनी बात समझ गए? दूसरी रो को इसमें रखोगे 4 एकम 4, फिर इसको इसमें रखोगे 4 तिहाई 12, फिर इसको इसमें रखोगे 6 चौको 24, फिर 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 और माइनस का 6 पंचे 30। इतनी कहानी में कोई दिक्कत? अभी आपका आया है क्या, ए बी। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी का डैश। डैश में हमने आपको क्या सिखाया, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। तो ये -2 -6 12 लिखा है, इसको -2 -6 और 12 ऐसे लिख दें, कोई समस्या? फिर इसको लिखोगे 4 और इसको लिखोगे 12, इसको लिखोगे -24, फिर इसको लिखोगे 5, इसको लिखोगे 15, इसको लिखोगे -30। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? ये आया है बेटा आपका LHS। ये क्या आया है, LHS। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कुछ भी आए हमें क्या मतलब, हमें तो प्रूफ करने से मतलब है। इधर की कहानी समझोगे अब RHS में। तो RHS में गौर से देखो, लिखा हुआ है B डैश A डैश। तो देखो B का मान जो है उसको हमें B डैश के रूप में लिखना, समझने का प्रयास करना। B की वैल्यू है 1, 3 -6, तो ये रो के रूप में, हमने क्या, रो को कॉलम में बदल लो तो क्या हो जाता है, डैश, और इसी को हिंदी में कहते हैं परिवर्त। तो ये कॉलम जो रो है आपका इस टाइप से कॉलम बन जाएगा 1, 3 -6। अगला समझो यहाँ पर, अब ये आपका ऐसा था तो ये ऐसा हो जाएगा -2, 4 और 5।
डैश का मतलब होता है परिवर्त, और परिवर्त का मतलब होता है रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, यानी जो रो बनी है उसको कॉलम में, और अगर कॉलम को रो में, दो में से कोई एक काम कर दो वो सेम चीज होती है। इतनी बात समझ गए। अच्छा, अब इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मिलेगा आपको क्या, बी डैश ए डैश। इधर क्या लिखते हैं, बी डैश ए डैश। समझना ध्यान से, पहले ऐसे मैट्रिक्स बना दो, इसको उठा के इसमें रखोगे तो माइनस कर दो, फिर 1 को उठा के इसमें रखोगे 4, फिर 1 को उठा के इसमें रखोगे 5, फिर 3 को इसमें रखोगे -6, फिर 3 को इसमें रखोगे 12, फिर इसमें रखोगे 5 3 15, फिर ये हो जाएगा 6 दूनी 12, फिर ये हो जाएगा माइनस का 6 चौको 24, फिर ये हो जाएगा माइनस का 30। इतनी बात समझ में आई। अब आप देखोगे -2 4 5, -2 4 5, पहली रो सेम है, -6 12 15, -6 12 15 सेम है, 12 -24 -30, 12 -24 -30, यानी ए बी का होल डैश जो है वही तो आपका बी डैश ए डैश है। और यही आपका जब आगे चल के एनडीए एयरफोर्स या नेवी की तैयारी करोगे तब ये फार्मूले के रूप में काम आएगा, है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, LHS बराबर RHS। क्या लिखोगे बेटा, LHS बराबर RHS, और बस इसी के नीचे आपको प्रूफ्ड लिख देना है, और आपके फिर से 5 नंबर कंप्लीट। तो हमने ये ढेर सारे एक ही टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, ये ना सोचना एक ही टाइप का पढ़ा रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और आपके पास क्वेश्चनों का कलेक्शन। सब लोग अपनी कॉपी में, जो लोग ऑनलाइन रेगुलर जुड़े हुए हैं, आप एक बढ़िया सा रजिस्टर खरीदिए, उसमें लिख दीजिए फिजिक्स बाय, अपना नाम हमारा नाम कुछ भी लिख दीजिए, आपको समझ में आना चाहिए, और वो ऑनलाइन वाला ही रजिस्टर रखिए। जितने क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं उसमें नोट करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। आप एग्जाम देकर आकर रजिस्टर मिला लेना, एक भी सिंगल नंबर का क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके इससे बाहर हो, ठीक। बशर्ते आप अभी से वो चीज़ करो, अभी 4 से 5 महीने जो ढंग से आपके पास बचे हैं पढ़ने के लिए, उनमें ये नोट्स अच्छे से बना लो, है ना। एक अलग रजिस्टर बनाओ जिसमें आपको सिर्फ ऑनलाइन वाले क्वेश्चन पढ़ने हैं, चैप्टर बाई चैप्टर। क्लियर, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन उसी टाइप का है, तो क्या ये HW में दे दिया जाए, बोलो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ए बी 2x2 की मैट्रिक्स है, पहले दोनों का मल्टीप्लाई, फिर उसका डैश, उधर बी डैश निकालना, ए डैश निकालना, जैसा अभी किया था सेम, और आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए सब लोगों से, है ना। ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आजकल वो जमाना आ गया ना, टीचर को बच्चों से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि कमेंट बॉक्स में आंसर दो। मतलब ये कि हमें ये लगना चाहिए कि आपकी तैयारी साथ साथ मेहनत से चल रही है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ये प्रूव एक ही बार में हमसे सही हो जाएगा, बस आपको यस कमेंट में लिखना, या फिर दिल फेंक के मारने, दिल समझ रहे ना, दिल वाले इमोजी मारने आपको, या फिर कमेंट बॉक्स में यस लिख के फेंकना, तो हम समझ जाएंगे कि आपका क्वेश्चन एक ही बार में सही हो गया, साथ में अपना नाम। क्लियर, इस बात का विशेष ख्याल। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, घर में ट्राई करो। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, देखो यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेने का प्रयास किया हमने। सबसे पहले आप वैल्यू लिखो, क्या लिखा है, a = 3 4 √3 2 2 और 0, ठीक। और अगला b = क्या लिखा हुआ है, 2 1 -1 2 और 2 4। अब देखो यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चन, अभी इंटू वाला हो चुका, SW में एक क्वेश्चन दे दिया। यहाँ पर पहला कह रहा है सिद्ध करो कि a डैश का होल डैश a होता है, और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि a + b का होल डैश जो होता है वही आपका a डैश + b डैश होता है। इस बार हमको ये प्रूव करना है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखो ये जो डैश होता है इसका मतलब एक समय से ऐसा रखो उल्टा, आज के बाद आप कभी नहीं बोलोगे। डैश का मतलब क्या होता है, उल्टा। जैसे हमने कहा कि a बराबर, समझना ध्यान से, a बराबर ये कोई एक, क्या मान लें, ठीक, ये क्या है, ये कोई एक इंसान है ना, ये क्या है, इंसान, क्या है, ये इंसान है, ठीक। इस समय मूवी बहुत ट्रेंड में चल रही, कौन सी, सैयारा। तो सैयारा में जो हीरोइन है वही है, ठीक, सैयारा की हीरोइन है, समझ गए ना। अब मन लगेगा आपका, ये कानवान इसके बना दो, ठीक। अब ये a की वैल्यू है। अच्छा, हमने आपसे कहा कि a डैश निकालो, तो हमने क्या कहा, डैश का मतलब उल्टा। अब समझना, तो अब इसको जब उल्टा करोगे तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगी, ना बनाने में थोड़ा कठिनाई है, बोलो, हो गया ना सैयारा। समझो a बराबर ये वैल्यू है, कोई कुछ भी मान लो यार, a डैश का हमने मतलब क्या बताया, उल्टा। इतनी बात समझ गए, उल्टा हो गया, सर नीचे पैर ऊपर, फिर से इसको, अब हमने कहा फिर से इसको उल्टा कर दो तो डैश का होल डैश हो जाएगा, समझना, अभी क्लियर हो जाएगा। अब इसको फिर से उल्टा करोगे तो फिर ये कहानी बन जाएगी,
और ये हेयर स्टाइल। अब देखना आप आज के बाद जीवन में कभी नहीं भूलोगे, बस ध्यान से सुनो। ये ए का मान था, हमने कहा डैश निकालो, तुमने कहा भैया उल्टा कर दो, डैश मतलब उल्टा। फिर हमने कहा फिर इसका डैश निकालो, फिर आपने उल्टा कर दिया। तो जो हमने ए माना था वही क्या ये नहीं दिख रहा है आपको, यानी इसमें सर ऊपर पैर नीचे था, आपने डैश निकाला उल्टा कर दिया, फिर डैश निकाला उल्टा कर दिया, तो ये ए के जैसा दिख रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब बस यहीं से आपके फार्मूले का जन्म हुआ, ए डैश का होल डैश बराबर है। बोलो कोई समस्या। तो ए डैश का जब होल डैश करते हो तो किसके बराबर होता है, ए के। अरे यार कोई इंसान है, उसको आपने एक बार उल्टा कर दिया, पैर ऊपर सर नीचे, उल्टा को फिर उल्टा कर दोगे तो फिर से सर ऊपर पैर नीचे हो जाएगा कि नहीं। वही यही नियम आपका इन्वर्स में चलेगा। अगर आपसे ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछे ए इन्वर्स का होल इन्वर्स तो आप कहोगे ए, अगर आपसे कहे ए डैश का होल डैश तो आप कहोगे ए। बोलो दोनों प्रश्नों में कोई समस्या नहीं है ना। इन्वर्स में रूल, इसमें क्लियर होएगा ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। अब हम लोग वापस आते क्वेश्चन पर, ठीक। तो ये सैयारा को हटाते हैं यहाँ से, चलो भाई हट गया सैयारा। ध्यान से समझो, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, यही आपको बस सिद्ध करना है। तो पहले आप ए इक्वल लिखो, ए इक्वल है आपका 3 4 √3 2 और 2 और 0। हमने क्या कहा आपसे ए डैश निकालो, तो ए डैश का मतलब रो को कॉलम, कॉलम को रो, तो ये हो जाएगा 3 √3 2 और ये हो जाएगा 4 2 0। बोलो कोई समस्या। अब यहाँ पर हमने क्या कहा, फिर से इसका डैश निकालो, यानी डैश का डैश। तो जब डैश का डैश निकालोगे फिर से रो को कॉलम में करोगे, तो ये वाला फिर ऐसे लिख दोगे, तो ये 3 4 हो जाएगा, ये √3 और 2 हो जाएगा, ये 2 और 0 हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा गौर से देखने का प्रयास करोगे तो ये वैल्यू सेम हो गई, यानी किसके बराबर आ गया, ए के। तो बस यही प्रूविंग हो गई, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आएगा, लेकिन डबल क्वेश्चन है तो 2.5 नंबर के दोनों प्रश्न होंगे। क्लियर, आना 5 में ही है इस टाइप का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बोलो कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। पहले ए लिखा, डैश निकालो, वो रो को कॉलम में बदला, फिर से डैश निकालो वो कॉलम। अब देखा गया कि ये वैल्यू इसके बराबर आ गए, यानी ए डैश का होल डैश ए आता। अभी फिगर से कितने अच्छे समझाया। अच्छा दूसरी चर्चा समझो, दूसरे में कह रहा है ए प्लस बी का होल डैश, ये ए डैश बी डैश, यानी दोनों को जोड़ के डैश निकालो और उनका अलग अलग डैश निकाल के जोड़ो, तो क्या ये सेम आते हैं। तो बिल्कुल चेक करते हैं यहाँ पर। तो पहले ए प्लस बी निकालो, तो ए प्लस बी निकालने के लिए क्या करोगे, पहले ए का मान रखोगे 3 √3 और 2, और यहाँ पर लिखा हुआ है 4 2 0, प्लस बी का मान क्या है, बी का मान है 2 -1 2 और अगला क्या है 1 2 4। इतनी बात समझ गए। तो यहाँ पर अब इनको जोड़ लो। जोड़ने का नियम बहुत ही सरल होता है, जो जिस जगह पर है वहीं उठा के उसको जोड़ दो। 3 को 2 में जोड़ोगे 5 हो जाएगा, √3 को इसमें जोड़ोगे तो √3 -1 हो जाएगा, 2 को 2 में जोड़ोगे 4, 4 को 1 में जोड़ोगे 5, 2 को 2 में जोड़ोगे 4 और 0 को 4 में जोड़ोगे 4। अब इसका क्या करना है, ए प्लस बी का होल डैश, डैश करना है तो रो को कॉलम और कॉलम को रो। तो यहाँ पर देखोगे 5 हो जाएगा, ये √3 -1 हो जाएगा, ये 4, इधर ये 5 हो जाएगा, ये 4 ये 4। तो ये अभी आया है आपका LHS। बोलो बेटा यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना। ये क्या हुआ LHS। अब इतने में छोटा छोटा कर लेते हैं। अच्छा इधर ध्यान से समझना, RHS में क्या है ए डैश बी डैश। तो अगर हम यहाँ पर ए डैश लिखे, ध्यान से समझो, ए की वैल्यू आपको क्या दी गई है 3 √3 2 4 2 0। तो इस रो को अगर कॉलम में बदलने तो ए डैश हो जाएगा। जगह का में थोड़ा सा डायरेक्ट करने का प्रयास करेंगे, 3 √3 और 2 और इधर क्या हो जाएगा 4 2 0। इधर क्या करो बी डैश इसी तरीके निकालो। बी डैश में देखो गौर से, बी डैश ऐसा लिखा, ये बी का मान है 2 -1 2, इसको ऐसा लिख दो 2 -1 और 2, और दूसरा क्या है 1 2 4, तो यहाँ पर लिख दो 1 2 4। अब इन दोनों को जोड़ना है, ए डैश प्लस बी डैश। ध्यान से समझना, दिख रहा है ना सबको, नहीं दिख रहा तो हम बोल रहे हैं सुनने का प्रयास करो। ए डैश प्लस बी डैश, तो जो जिस जगह पर वहीं जुड़ेगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, √3 में -1 जोड़ोगे ये हो जाएगा √3 -1, उधर 2 में 2 जोड़ोगे 4, इधर 2 में 2 जोड़ोगे 4 और 0 में 4 जोड़ोगे 4। तो ये क्या हो गया RHS। अब आप देख रहे होगे गौर से, ये है आपका LHS 55 √3 -1 4 4 4। इधर देखोगे 55 √3 -1 4 4 4। तो क्या LHS और RHS बराबर आ गए। तो यहाँ भी आप लिख देना, नीचे लिख लेना आप लोग LHS बराबर RHS। बोलो कोई समस्या, और इसके नीचे लिख दो प्रूव्ड। तो ये भी आपके पूरे 5 नंबर कंफर्म हो गया। तो क्लियर हुआ कि नहीं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 5 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट किए हैं
और एक चीज़ ध्यान रखो, आपके एग्जाम में 5-5 नंबर के 10 प्रश्न आएंगे, यानी पूरे 50। तो हम ऐसे ही 5 का पिटारा लेकर आएंगे और आपको एक टाइप के 2 से 3 या 5 क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे ना। लगभग हर एक लेक्चर में हम 5 क्वेश्चन करवाते हैं आपको विद कॉन्सेप्ट। बस ये आप लिखते जाइए, नोट करते जाइए, 50 नंबर एकदम कन्फर्म जो 5-5 नंबर वाले आएंगे। इसी तरीके प्यार और सपोर्ट चैनल पर बनाए रखिए, और सब लोग बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। हम बहुत ही ढंग से आपको चीज़ों को समझाते हैं, बस आप समझते हुए चलिए। एक चीज़ और समझो ध्यान से, क्या अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आने वाले समय में एक तरह से ये समझ लो कि आपका कुछ नहीं होने वाला। यकीन मानो, जुलाई खत्म हो गई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी सर्दी भी निकल जाएगी, फरवरी में एग्जाम। मात्र 5 महीने बचे हैं बेटा, और आपके पास 5 सब्जेक्ट का लोड है। बात समझ में आ रही कि नहीं? 5 महीने और 5 सब्जेक्ट। क्या एक महीने में एक सब्जेक्ट पूरा खत्म कर दोगे पढ़ के? नहीं होगा। फिजिक्स के हर एक चैप्टर में डेरिवेशन, थ्योरी, न्यूमेरिकल, कितना कठिन काम है। इतना कठिन भी नहीं कि नहीं होगा। क्या केमिस्ट्री एक महीने में पूरी पड़ जाएगी? सोचो आप, मात्र 5 महीने बचे हैं आपके पास और 5 सब्जेक्ट है। एक महीने में एक सब्जेक्ट नहीं खत्म होता, तो समझ लो मेहनत कितनी आवश्यक करना है आप, है ना। अगर मेहनत नहीं करोगे, और एक चीज़, मेहनत करने का तरीका हम जैसे ऑफलाइन में बच्चों को बताते हैं। देखो 3 प्रकार के बेटा टाइम टेबल होते हैं। आज कुछ चीज़ें हम आपको सिखा रहे हैं। टाइम टेबल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। और इसमें आपको कौन सा टाइम टेबल रखना है ये आपकी चॉइस है। एक तो होता है टाइमिंग का। क्या होता है बेटा? टाइमिंग का। टाइमिंग का कैसा होता है कि हमको पर डे 12 घंटे पढ़ना है, पर डे 12 घंटे पढ़ना है। दूसरा टाइप होता है टाइम टेबल का कि हमको इस टाइम, वो भी टाइमिंग से ही रिलेटेड होता है। और कैसा होता है कि जैसे हमें सुबह 4 बजे से 5 बजे तक, ध्यान से समझो, सुबह 4 बजे से 5 बजे तक हमको फिजिक्स पढ़नी है। मान लो क्या पढ़नी है? फिजिक्स। फिर 2 बजे से, दोपहर में 2 बजे से आपने सेट कर लिया कि 2 बजे से 3 बजे तक हमको मैथ पढ़नी है। ठीक, तो एक ये टाइम टेबल होता है। और तीसरा हमारी समझ से सबसे बेस्ट होता है कि आप डेली का डेली टारगेट अपना बनाओ कि इस सब्जेक्ट में हमको क्या करना। देखो आप सभी लोग ज़्यादातर स्कूल जाते होंगे और कोचिंग जाते होंगे, ठीक, कहीं से भी आप देख रहे हो स्कूल या कोचिंग से तो जुड़े होंगे, क्योंकि आप अकेडमिक पढ़ रहे हो, क्लास 12 में हो। एक तो टाइम टेबल ये होता है कि हमको 12 घंटे पढ़ना है, ये भी सही होता है, लेकिन इसमें डिसाइड नहीं होता कि कब क्या पढ़ना है। दूसरा टाइम टेबल ये होता है कि पढ़ना होता है 4 से 5 में फिजिक्स पढ़नी है, 2 से 3 में मैथ पढ़नी, ऐसा टाइम टेबल होता है। और तीसरा होता है आप डेली का डेली गोल बनाओ। क्या? कि हमको हिंदी में एक लोग का जीवन परिचय याद करना है, किसी भी लेखक या कवि का। इंग्लिश में हमको वोकैब याद करनी है, कितनी याद करनी है? कागज में लिखना। फिजिक्स में हमको ये डेरिवेशन याद करना है या इस चैप्टर के न्यूमेरिकल लगाने हैं। मैथ में हमको मान लो कुछ भी मैट्रिक्स पढ़ना है, ठीक, जैसे आपका आज का चैप्टर क्या था? मैट्रिक्स। और उसके बाद केमिस्ट्री में आपको किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल या थ्योरी तैयार करनी है। ठीक, अब आप लोगों को क्या करना है? इन 3 प्रकार के टाइम टेबल में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो। ये हम बहुत, है ना, मतलब क्या है इसका? या तो आप 10-12 घंटे रेगुलर हो, इसमें डिसाइड करना पड़ता है कि कब क्या पढ़ें, इसमें फिक्स होता है। सबसे अच्छा ये होता है शाम को जब आप लेटो, ध्यान से समझा बात को, शाम को जब आप लेटो तब एक डायरी ले लो या फिर एक कोई पतली कॉपी ले लो, उसमें लिखो कि कल हमें शाम तक जब हम लेटने आएंगे, सुनो ध्यान से, शाम को जब लेटो और अगले शाम तक 24 घंटे का टारगेट बनाओ कि हमको इनका जीवन परिचय याद करना है, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल लगाने 20 न्यूमेरिकल, इस चैप्टर के क्वेश्चन लगाने, मैथ में 25 क्वेश्चन, ये डेरिवेशन तैयार करना, केमिस्ट्री में करना। हर एक सब्जेक्ट को लिखो और बस पढ़ के सो जाओ आराम से। सुबह उठो, डायरी खोलो या वो कॉपी खोलो कि कौन सा टारगेट, अब उसमें जो आपको कंफर्ट लगे कि सुबह ये पढ़ना चाहिए या याद करने वाला काम या लिखने वाला काम, ये आप स्वयं डिसाइड करो, है ना। उसके बाद पूरा 24 घंटा अपनी जान झोंक दो उस टारगेट को अचीव करने में। छोटे छोटे गोल बनाओ, छोटे छोटे टारगेट बनाओ, उनको अचीव करो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। और यही छोटे छोटे गोल, यही छोटे छोटे टारगेट आप जब अचीव करने लगोगे तो अपने आप का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि इस बार हम टॉप करेंगे ही करेंगे, कुछ भी हो जाए। और ये मेहनत आपको, बेशक यूपी टॉप ना बना पाए, लेकिन अपने क्षेत्र में, अपने कोचिंग सेंटर में, अपने स्कूल में आप ज़रूर टॉप करोगे, या फिर अपने गांव में तो आप 100%। ये थोड़ा सा अगर सुधार कर लोगे आप तो जीवन बेटा बहुत अच्छा हो जाएगा। हम सभी लोगों को समझाते हैं समय बहुत कीमती है। हम देखते हैं ज़्यादातर फ्री फायर, पबजी जैसे गेम, ठीक, ये विदेश क्या करता है, हम लोगों के साथ स्कैम, गेम बना के इंडिया में लॉन्च कर देता है। अपने देश, चाइना जो गेम बनाता है अपने देश में बैन किए, समझो आप, इंडिया में लॉन्च किया। और भारत का नवयुवक 15 से 20 साल के बीच का एकदम परेशान है।
फ्री फायर पबजी में लोग परेशान, अपना भविष्य खराब करना है। बेटा समय इतना कीमती है, ये जीवन में कभी वापस नहीं आएगा। जो आज डेट है, आज सन है, ये 24 घंटे अगर आपने बर्बाद कर दिया बेटा जीवन में नहीं मिलेगा। हम सब लोगों का एक समय सीमा निश्चित होती है, 60, 65, 70, 75 वर्ष। इसी में आपको माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपना नाम रोशन करना है, काबिल बनना है, उन लोगों को जवाब देना है जो आपके पिताजी के, आपकी माता जी की बुराई करते या आपकी बुराई करते। समाज में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, समाज में आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, अगर आप सफल ना हुए तो आपके माँ बाप का जीना हराम कर देंगे। बस हो गया लड़के का, बस हो गया लड़की का। अगर इन तानों से आपको बचना है तो आपको आज से ही मेहनत स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर आपको अपनी इंसल्टी बचानी है और अपने माँ बाप को ताने सुनने से बचाने, तो आपको आज से मेहनत करनी होगी। हम बहुत सारी चीज़ें आपको बीच बीच में सिखाते हैं, बस आप उनको ध्यान से समझो। इग्नोर करोगे तो क्या, हम अपना पढ़ा रहे, आप पढ़ रहे हो, ठीक। आने वाले समय में आप अपनी जगह, हम अपनी जगह, है ना। समय बेटा बहुत कीमती है, समय किसी को मत दो। समय आप दोगे तो वो सब गलत जगह में ना दो, समय देना पढ़ाई में दो, आप अच्छे कामों में दो। फालतू की संगत छोड़ दो, बुरे लोगों की संगत छोड़ दो, टाइम वेस्ट करना छोड़ दो, ज़्यादा फ़ोन चलाना छोड़ दो, रील्स देखना बंद कर दो। ये सब चीज़ें आप थोड़ी थोड़ी त्याग दो, ऑटोमेटिक अच्छे हो जाओ। इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर जो भी आप चलाते हो सारे अकाउंट डिलीट कर दो 7-8 महीने के लिए। इंटर के एग्ज़ाम दे लेना, पहले दिन आगे एग्ज़ाम दे के आना, पानी बाद में पीना, पहले आप अकाउंट अपने बना लेना। और जब तक रिजल्ट ना आए खूब चलाओ, खूब घूमो। जिस दिन रिजल्ट आ जाए फिर अपनी तैयारी में लग जाओ कि हमको क्या करना है। इस तरीके से आप मेहनत करोगे ना तो बहुत कम समय में बहुत जल्दी अचीवमेंट तक पहुंच जाओगे, और जो भी आपने गोल डिसाइड किया होगा उस गोल तक पहुंचोगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि बस कोचिंग चले जाओ, स्कूल चले जाओ, ऑनलाइन पढ़ लो, देख लो, इंपॉर्टेंट पढ़ लो, इससे कुछ नहीं होगा। जो आप कर रहे हो, आप जिस वीडियो को देखते हो उसमें व्यूज कितने आते हैं? अभी हमारा तो चैनल स्टार्ट हुआ, कम ही है, 100, 50, 200 ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज, या किसी में 10 है 20। समझो बात को, किसी में लाखों व्यू जा रहे हैं। तो जो बड़े चैनल है लाखों व्यू जा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो। जो आप देख रहे हो लाखों लोग देख रहे हैं, तो क्या आप उनसे फिर कैसे आगे हो जाओगे? क्यों आप टॉप पर जाओगे? उन लोगों को देखना है, आपको देखने के साथ साथ करना है, तब उन लोगों से डिफरेंट हो जाओगे। और जब डिफरेंट हो जाओगे तो सितारे बनकर आप अलग ही उभरोगे, है ना। तो इन चीज़ों का विशेष ख्याल, गलत संगत त्याग दो। दूसरी चीज़, समय बर्बाद करना बंद करो। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखो, समय को बचाना है आपको। हम देखते हैं कई बार हमारे क्षेत्रीय जो बच्चे हैं, तमाम जगह कोचिंग सेंटर चलता है। देखो टीचर बेटा सब लगभग बराबर होते हैं, कोई अच्छे से समझा लेता है, कोई कम समझा पाता है, कोई ज़्यादा अच्छे आपके माइंड में सेट कर देता है चीज़ें, किसी की चीज़ें देर में समझ में। टीचर सब 19-20 बराबर होते हैं, कोई बेटा टीचर खराब नहीं। जैसे माँ बाप दुनिया में किसी खराब नहीं, गरीब हो, अमीर हो, अपाहिज हो, कैसे भी हो, किसी के माँ बाप खराब होते हैं क्या? नहीं होते। वैसे ही कोई टीचर खराब नहीं है। आप समय बचाओ। हम अपने यहाँ कई सारे विद्यार्थियों को देखते हैं, हमारे पास भी कहाँ बहुत से बच्चे दूर से पढ़ने आते हैं, तो हमको अच्छा भी लगता है कि इतनी दूर से बच्चे जुड़े। लेकिन हम उनसे कहते हैं अगर आपके क्षेत्र में कोई अच्छा टीचर हो तो आप वहीं पास में पढ़ो, समय बचाओ। ये नहीं कि आप घर से 7-8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर साइकिल चला के जा रहे हो कोचिंग। एक सब्जेक्ट की आपको कोचिंग पढ़ना है और 10 किलोमीटर आप जा रहे हो, आधा घंटे में 1 घंटा पढ़ा, 1 घंटा जाने आने में 2 घंटे खराब कर दिए, तो दिन तो आपका बेटा 22 घंटे का बचा, है ना। अब इतनी दूर जाओगे आओगे, रिलैक्स करोगे, आधा घंटा उसमें से, तो 24 घंटे का 2.5 घंटा तो आपने पहले बर्बाद कर दिया। समझो ध्यान से बात को। और पढ़ा सिर्फ 1 घंटे, तो अपने पास के कोचिंग सेंटर, कहीं भी आप उत्तर प्रदेश के जिस कोने में हो, टीचर सब 19-20 होते, पेपर आपको देना है, मेहनत आपको करनी। आपको केवल टीचर एक माध्यम है, चीज़ें आपको समझाएगा, सिलेक्टेड चीज़ें बताएगा और आप उनको पढ़ोगे। मेहनत बेटा आपको करनी। कोई टीचर घोर के घोल नहीं डाल देगा आपके अंदर कि आप, हम कहते हैं आप 20 किलोमीटर दूर जाओगे तो क्या बिना पढ़े आ जाएगा? या आपके घर के परिवार का कोई कोचिंग सेंटर चला रहा है, घर परिवार को कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है, आप वहाँ नहीं पढ़ रहे हो और आप 10 किलोमीटर दूर जा रहे हो। या आप इन चीज़ों को समझो, बात को ध्यान से समझने का प्रयास करो। हम क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं? समय बेटा कीमती है, समय मत बर्बाद करो। अगर आपके पास ऐसी सुविधाएं नहीं है कि मजबूरी में आपको कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, और हम तो कहते हैं कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं है ऑफलाइन। हम यूट्यूब पे आपको सारे सब्जेक्ट का वादा किए और धीरे धीरे सब स्टार्ट कर दिया हमने। और ये स्टार्टिंग सिर्फ कहने की नहीं, हम आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे। और आपको बेटर करना है तो आप अपने आस पड़ोस में कहीं, जहाँ कहीं छोटा सा कोचिंग सेंटर चलता हो, ठीक ठाक टीचर हो, आप पढ़ना लोगो, है ना। पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है। ये जो पैसा आज आप बर्बाद कर रहे हो ना, ये सब ब्याज सहित वसूलना है आपको, लेकिन जब मेहनत करोगे तभी, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो फिलहाल में ज़्यादा वीडियो में बातचीत नहीं करेंगे। इन बातों को अगर आप समझ गए होगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या ये बातें आपके माइंड में सेट हुई। दूसरी चीज़,
टाइम टेबल आज से ही बनाना चालू करो, शाम को एक कॉपी या डायरी में लिखो कि हमें कल 24 घंटे में इतना कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट करो, दूसरे दिन फिर लिखो, डेली कंप्लीट करो। ये 5 से 6 महीने आप करके देखो, आपका वो रिजल्ट आएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके 5 का पिटारा लेकर, यानी 5 क्वेश्चनों के कलेक्शन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।